क्वेश्चन 2, दिस इज क्वेश्चन 2। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं पॉइंट्स के। पॉइंट्स मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट है यहाँ पर, उनके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ट्राई सेक्शन मतलब, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है तीन टुकड़े। जैसे बाई सेक्शन का मतलब क्या होता है, दो टुकड़े, तो यहाँ पर तीन टुकड़े होंगे, तो तीन टुकड़े करते हैं हम। ये है हमारा ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4-1। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3। ठीक है, और तीन टुकड़े तो समझ आ ही गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। ये लाइन, यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, और ये ट्राई सेक्शन का मतलब ये तीनों जो टुकड़े हैं वो बराबर बराबर है। तो एक बात बताओ कि ये जो पॉइंट है, मान लो सपोज दिस पॉइंट इज ए, यस वी कैन से ये ए है, ये बी पॉइंट है, और ये एम है, और ये एन है। तो हम क्या सपोज कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट्स एम एंड एन ट्राइसेक्ट मतलब तीन टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ट्राइसेक्ट दी line segment joining points A that is 4-1 and B that is -2 -3। ठीक है, ये जो M और N पॉइंट्स हैं यही ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, और हमें क्या बताना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो M जो पॉइंट है वो, उसके लिए रेशियो कितनी रहेगी, देखो एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, तो रेशियो रहेगी यहाँ पे M के लिए तो 1:2 हो जाएगा। तो M के लिए कितनी हो जाएगी रेशियो, M के लिए हो जाएगी रेशियो 1:2, और N के लिए कितनी हो जाएगी, उसके लिए दो टुकड़े इधर होंगे तो N के लिए हो जाएगी 2:1। ठीक है, N के लिए कितनी हो जाएगी, N के लिए हो जाएगी 2:1 N पॉइंट के लिए, और इसको रेड कर देते हैं, और M के लिए 1:2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला लिख देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दूसरा क्या होता है, मतलब ऑर्डिनेट क्या होता है, m1 y2। ध्यान रखना ये m1 जो होता है वो उधर मल्टीप्लाई होता है और m2 जो होता है वो इधर मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि रेशियोज दूसरी वाली पॉइंट से मल्टीप्लाई होंगे, दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। और अब हम m के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m इज इक्वल टू कितना होगा, एक मिनट रुको जरा, हम इसको जूम कर लें। तो जो m पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m1 उसके लिए कितना है, उसके लिए m1 है 1 मल्टीप्लाइड बाय x2, और x2 कितना है -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x1 इज 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ठीक है, और इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4।
no 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 not 4, this is -1, -3 and then -1, yeah, and then this is 1 plus 2, तो ये कितना हो गया 1 minus 2 plus 8 divided by 3 minus 3 minus 2 divided by 3 is equal to कितना हो गया this is 6 divided by 3 minus 5 divided by 3 is equal to 2 and minus 5 divided by 3. These are the coordinates of point M. नाउ नेक्स्ट वो क्या करना है हमें कि कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है पॉइंट एन के, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेशियो है 2:1, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ना कि यहाँ पे क्या थी रेशियो 2:1 थी, तो 2:1 के लिए हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। m1 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 2 multiplied by x2, this is x2, this is y2, this is y1 and this is x1. So 2 minus 2 plus 1 into 4 divided by 2 plus 1 m1 plus m2 plus m1 that is 2 into y2 that is -3 plus 1 into y1 that is -1 divided by 2 plus 1 is equal to, ये क्या है, ये हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स, is equal to 2 into -2 -4 plus 4 divided by 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पता देखते ही पता चल रहा है, -6 -1, ठीक है, डायरेक्ट ही लिखते हैं -6 -1 डिवाइडेड बाय 3, तो here this is not the sign of plus, it is comma, ठीक है, आई एम सॉरी, ये कॉमा है, इज इक्वल टू कितना हो गया -4 + 4 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 0/3 कितना हो गया 0, और -6 -1 -7 डिवाइडेड बाय 3 दिस, ठीक है, तो ये किसके हो गए कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज़ वेरी इररेलेवेंट क्वेश्चन, सो आई हैव नॉट टेकन दैट स्लाइड, उस क्वेश्चन का स्लाइड नहीं बनाया मैंने क्योंकि वो बहुत इररेलेवेंट क्वेश्चन होगा, तो फिर भी अगर आप कमेंट्स में कहोगे तो मैं करवा दूंगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट है, शायद वो कुछ भाग रहे हैं रेस में लोग, शायद पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 4 हम कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाय किसके द्वारा, -1 and 6, मतलब कि ये हमारा जो है x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, और ये हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो हमें इसका मतलब m1 m2 निकालना है। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 and 10, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 -8, ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन जो ज्वाइन कर रही है, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, उस पर एक और पॉइंट है, दैट इज -1 6, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर हम x1 कौन सा है हमारा, दिस इज आर x1, दिस इज x2, दिस इज नो, दिस इज नॉट x2, दिस इज y2, मैं हमेशा भूल जा रहा हूँ, नॉट y2, दिस इज y1, ठीक है, x1 y1, दिस इज x2, दिस इज y2, वो y2 है, तो अब हमें क्या निकालना है, m1 और m2 निकालना है, m1 m2 निकालना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि m1 और m2 दो वेरिएबल्स निकालने की बजाय हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मैंने बताया था कि दोनों तरफ अगर m2 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब एक तरफ m1 डिवाइडेड बाय m2 आ जाएगा, मतलब क्या कि एक तरफ m1 डिवाइडेड बाय m2 और एक तरफ 1, ये होगी रेशियो। तो फिर हम ना इसको और इजी करते हैं कि हम अभी सॉल्यूशन जब कर रहे होंगे इसका, तो क्या m1 m2 ये सारा जगह लिखते फिरेंगे, तो हम क्या करते हैं m1 और m2 को ना k मान लेते हैं, ठीक है, इसको k मान लेते हैं और ये 1 है,
तो हम क्या लिखते हैं, सपोज करेंगे हम अज्यूम कर लेंगे सॉल्यूशन। आपको समझ में आ रहा है कि m1/m2, उससे भी सवाल हो सकता है लास्ट में जाके m1/m2 की कुछ वैल्यू आ जाएगी, मान लो 2/5, तो m1 2 होगा, m2 5 होगा, इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाएगी। लेकिन m1 और m2 को जगह जगह चलाने की बजाय हम सीधा k में लिख लेते हैं उसको, ठीक है, एक ही वेरिएबल में लिख लेते हैं m1/m2। तो हम यहाँ पे क्या सपोज कर रहे हैं कि अज्यूम कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम, पता नहीं लेटस होता है या लेट्स होता है, आई डोंट नो, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट, लेट्स ही होता है शायद, लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट, इस पॉइंट के नाम रख देते हैं, इसका ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, और इसका फिर रख देते हैं कुछ ओ रख देते हैं, ठीक है, पॉइंट ओ -16 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining point, joining points a पॉइंट क्या था, -3 10 एंड b पॉइंट क्या है, 6 एंड -8, ठीक है, इन किस रेशियो में, इन k/1 वेयर k इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2, ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो बीच वाला पॉइंट है, देखो ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम यही जो एब्सिसा की जगह -1 रखेंगे, ऐसे रखेंगे, -1 इज इक्वल टू वो जो एब्सिसा वाला होता है m1 x1 प्लस m2 x2, m1 x2 प्लस m2 x1, ऐसा करके जो कुछ होता है उसको इक्वेट करा देंगे और फिर k की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। इससे नहीं निकलेगा तो फिर हम उसमें भी चले जाएंगे, जो दूसरा वाला होता है ऑर्डिनेट के लिए होता है, उसमें चले जाएंगे। हालांकि मेरे को जहां तक लगता है, और आप भी जरा सोच के देखो क्या होगा, एक से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एब्सिसा ऑफ पॉइंट O is एब्सिसा कितना होगा, एब्सिसा होगा m1, और m1 हमारा कितना है, m1, ध्यान से देखो, यही तो हमारा m1 है, यही रेशियो है ना, और ये हमारा एक तरह से m2 है। मतलब क्या कि हम जब फॉर्मूले में यूज करेंगे तो हमारा, हम m1 की जगह क्या लिखेंगे, k को लिखेंगे, और m2 की जगह 1 को लिखेंगे। तो हेयर दिस इज m1, m1 इज k मल्टीप्लाइड बाय सामने वाला पॉइंट है 6x2, m1 x2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x1, x1 इज -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट O का ऑर्डिनेट एक्चुअल में है कितना, एक्चुअल में इसका ऑर्डिनेट ये है, ये 1 जो है वही तो है, वही तो है एब्सिसा, एब्सिसा कितना है -1, तो ये इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1, तो ये कितना हो गया 6k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तभी जो k प्लस 1 है ये उधर जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6k -3 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1, 6k -3 इज इक्वल टू -k -1। अब कितना हो जाएगा, 6k प्लस k, क्योंकि वो जो -k है वो इधर आके प्लस k हो गया, और -1 प्लस 3, तो 7k इज इक्वल टू कितना हो गया 2। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो m1 अपॉन m2 था, ठीक है, इज इक्वल टू 2/7। दिस इम्प्लाइज कि 2:7 में ब्रेक कर रहा है, ये पॉइंट कितने में ब्रेक कर रहा है, 2:7 में, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया,
सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे जरा ये बात ध्यान रखना कि ये जो है ना, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर, ये जो के, ठीक है, यहाँ पर m1 डालना होता है। तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पे तो m1 हमने ये सब ले लिया, नहीं नहीं, जब हम फॉर्मूले में डालेंगे तो हम ये वाला के डालेंगे ना, ठीक है, और ये 1 डालेंगे। और अगर आप मान लो कि यहाँ पर एक बार को मान लो कि अगर आप इस के की जगह मान लो आपने के वे नहीं वगैरह नहीं माना होता, m1 अपॉन m2 माना होता, ठीक है, और यहाँ पे तो 1 ही चलता, के नहीं लिखा होता, और यहाँ पे फिर m1 अपॉन m2 चलता, तो बेसिकली क्या होता कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आती ना, ये जो 2/7 वैल्यू आती, वो आती m1/m2 की, ठीक है। अब आपको m1/m2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि ये वैल्यू तो निकाल ली, अब m1 निकालना है और m2 निकालना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये एक्चुअल में रेशियो है कितना। तो आप कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे तो भाई ये भी हो सकता है, मान लो m1 की वैल्यू होगी 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 14, तब भी ये 2/7 बन जाएंगे। पर नहीं नहीं, ध्यान से देखो, m1 और m2 जो है उन दोनों के बीच सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो क्या होगा? वो 1 होगा, ठीक है, ओनली 1। ये जो 1 है ना एज फैक्टर, क्योंकि कभी भी हम रेशियो लिखते हैं तो रेशियो को हम ऑलरेडी पूरा डिवाइड कर चुके होते हैं, पूरा डिवाइड लगा चुके होते हैं। जैसे कि मान लो एक लाइन है और इधर मान लो 14 सेंटीमीटर है और इधर 4 सेंटीमीटर है, तो फिर हम इसको पूरा डिवाइड करके हम बोलेंगे ना कि 7 और रेशियो 2 है, तो 7 और 2 के बीच में कौन सा क्या फैक्टर है? ओनली 1 एक फैक्टर है। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आपस में को प्राइम होते हैं। तो अगर को प्राइम है तो इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि कि m1 की वैल्यू ही 2 होगी और m2 की वैल्यू ही 7 होगी। समझ आ गई आपको ये बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पता नहीं मैं समझा पाया हूँ या नहीं, लेकिन समझ में आ जानी चाहिए वैसे तो, ठीक है, वरना एक बार और रिपीट करके वीडियो देखना, समझ में आ जाएगी। बाकी मैं भाई धीरे धीरे तो इम्प्रूव करता ही रहूँगा, ठीक है।